हाय बच्चों, आज हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक पे, है ना। और हमारा नया टॉपिक क्या होगा? अभी हमने बात करी थी इससे पहले, किस पे बात करी? कूलॉम्स लॉ कंप्लीट किया था। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर स्वरूप क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होती है। अब हम बात करें, आगे हमारा टॉपिक है हमारा टॉपिक होगा परावर्तता क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावर्ततांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन आर से, या इसको के से भी दिखाया जाता है, इसको के से भी दिखाया जाता है। होता क्या है, एक्चुअल में दो चार्ज रखे हुए हैं, दो आवेशों को हमने रखा जिनकी डिस्टेंस कितनी है, आर। मान लो ये कितना है, Q1, दूसरा हमारा Q1 और Q2 दो आवेश हैं हमारे पास, उनके बीच की दूरी हमने कितनी ले रखी है, आर। इस पूरे सिस्टम को एक बार हम कहाँ ले जाके रखें, निर्वात में रखें, तो कितना बल लगेगा इनके बीच, वो निकाल लेते है ना। आवेशों के बीच निर्वात में बल, वैक्यूम में कितना फोर्स कार्य कर रहा होगा, कितना फोर्स होगा इन चार्ज के बीच, उसको हम Fv से दिखा दें। तो Fv इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज Q1 दूसरा Q2 अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। ये तो इक्वेशन हो गया हमारा एक, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को ले जाके हम कहाँ रखें, किसी भी मीडियम में ले जाके रखते हैं। कहाँ रखते हैं, किसी मीडियम में इसको ले जाके रखा जाए, तब इस पर कितना फोर्स होगा वो देखना है ना। आवेशों को माध्यम में रखने पर वैद्युत बल, उसको हमने Fm से दिखा दिया, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, साथ साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन आर उस माध्यम का परावर्ततांक है जिसमें हमने इन आवेशों को ले जाकर रखा है ना। या एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं ऑफ मीडियम, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। एक चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q2, बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करें, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इसका भाग लगा दें, तो क्या आ जाएगा, हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन 2, ठीक है। करने पर क्या आ जाएगा, इसमें इक्वेशन 1 में कितना है हमारे पास में, Fb है इधर, अपॉन नीचे क्या होगा, Fm इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू है इधर,
तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए। एप्सिलॉन आर किधर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर बचा इसमें से, तो हमें क्या मिलता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होगा एफ वी अपॉन एफ एम। इसका मतलब क्या निकला, निर्वात में आवेशों के बीच बल, कौन सा बल, वैद्युत बल, अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, माध्यम में आवेशों के बीच वैद्युत बल। ठीक है, तो क्या आया, यहां से हमें मिला कि परावैद्युतांक जो होता है, परावैद्युतांक बराबर होता है किसके, निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और माध्यम में मिलने वाले या कार्य करने वाले उनके बीच बल का अनुपात। ठीक है, द रेशो ऑफ magnitude of force in vacuum and magnitude force in medium is equal to dielectric constant। ठीक है, दो चार्ज हमने लिए, दोनों को पहले कहाँ ले गए हम, वैक्यूम में, तो हमें ये फोर्स मिला। फिर अगर उसी को हम कहाँ ले जाते हैं, मीडियम में ले जाते हैं, तो हमें ये फोर्स मिल जाता है। इनका रेशो लिया तो वो रेशो इज इक्वल टू आ जाता है किसके, परावैद्युतांक के, या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब दूसरी तरह से सेकंड टाइप से हम कैसे बता सकते हैं इसको, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये तो था, इम्प्लाइज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दोनों का अगर रेशो लिया जाए तो ये रेशो किसके बराबर हो जाता है, ये परावैद्युतांक के बराबर हो जाता है। हम ये कह सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है माध्यम की वैद्युत शीलता, मतलब मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और दूसरा निर्वात की वैद्युत शीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा। ये परावैद्युतांक होगा। पूछा जाए परावैद्युतांक क्या है, तो परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। अभी आपसे पूछा जाए कि वैक्यूम और मीडियम में से फोर्स किस में ज्यादा होता है, निर्वात में वैद्युत बल ज्यादा होगा या माध्यम में, निर्वात में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नहीं है, या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ एम है ना, इसलिए आपके पास एफ एम बराबर हो जाएगा कितना, एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ एम मीडियम में फोर्स कितना होता है,
वैक्यूम का 1/ε r गुना होता है। ठीक है, आप इस टॉपिक को करें, फिर आगे चलते हैं। चल तो रहा है, ठीक है भाई, करो इसको कंप्लीट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो, इंटेंसिटी मैंने आपको पढ़ा रखी है। अब इंटेंसिटी के बाद अगर इसका आपको यूनिट देखा जाए तो यूनिट क्या होगा, बोलो? यूनिट लेस है कि नहीं? यूनिट लेस, सेम क्वांटिटी का रेशो है, तो क्या ये यूनिट लेस है ना? मात्रक नहीं होगा इसका, मात्रक लेस है, यूनिट लेस है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में टॉपिक बता रखा है, एक वीडियो हमने डाल रखी है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इसके बाद अगर एक कोई हमारे पास में क्या बोलते हैं सिस्टम है, एक सिस्टम है किसका, चार्ज का, आवेशों का निकाय है, तो उसके सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना? आवेशों के निकाय के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a system of charge, system of charge। एक कोई सिस्टम है जिसमें चार्ज होंगे, एक निकाय है ना, जिसके आवेश हम मान लेते हैं Q1 Q2 डॉट 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 Qn, n चार्ज है उसके अंदर। एक सिस्टम है इन विच n चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है ना, तथा मतलब और एंड उसके किसी पॉइंट P से तथा आवेशों से किसी P बिंदु के स्थिति सदिश क्रम से कितने कितने r1 वेक्टर, r2 वेक्टर डॉट 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 rn वेक्टर है। ठीक है, यदि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर ये जो आवेश है ना, इन आवेशों से जो वैद्युत क्षेत्र मिलता है, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रताएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मान लेते हैं अपन E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, डॉट 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 En वेक्टर है। एक कोई सिस्टम है, मान लो ऐसा एक निकाय है, ये कोई निकाय है ऐसा, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, जिसमें ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, डॉट डॉट डॉट, यहां जाके ये Qn चार्ज है, और ये एक पॉइंट हमने लिया P, जिस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो यही तो हमने लिखा है, एक निकाय जिसके आवेश है क्रमशः Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, तथा इन आवेशों के किसी बिंदु P से स्थिति सदिश, आवेशों से किसी बिंदु P के, इस P बिंदु के स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर है ना, P के पोजीशन वेक्टर यहां से इनके रेस्पेक्ट में क्या है, जैसे ये है एक चार्ज, इस पॉइंट को जोड़ेंगे हम इससे, ठीक है, इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा हमें, ये होगा R1 वेक्टर, और इस बिंदु पर जो इंटेंसिटी होगी वो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, E1 वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज है तो इस बिंदु पर इससे दूर होगी। ऐसे ही ये तो हो गया हमारा E1 वेक्टर, अब यहां से ये कितना आ जाएगा R2 वेक्टर, और ये हो जाएगा E2 वेक्टर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R2, और इसके रेस्पेक्ट में इस पे इंटेंसिटी जो मिलेगी वो है E2। ऐसे ही ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट का भी R3 वेक्टर, और इसकी इंटेंसिटी ये आ जाएगी E3 वेक्टर। अब ये लास्ट में ये वाला, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा Rn वेक्टर, और जो इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर वो ये हो जाएगी En वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो इंटेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। सो इस पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी जो होगी इस पूरे सिस्टम से, यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलेगी, टोटल इंटेंसिटी जो मिलेगी या कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिलेगी, वो इन सभी का क्या होगी, सदिश होगी, इन सभी का वेक्टर सम होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करें, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, सदिश राशि है, अतः P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो अलग अलग तीव्रता रहेंगी इन सभी का क्या होगा, सदिश योग होगी, सभी तीव्रताओं का सदिश योग होगी, ठीक है।
जितनी भी तीव्रता है उन सभी का क्या हो जाएगी, सदिश योग। तो देखो क्या होता है, E इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस का En वेक्टर। E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, En वेक्टर। अब इनकी वैल्यू हम रखें तो देखो E वेक्टर इज इक्वल टू, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था वो हमारा था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या था Q अपॉन R। R का क्या था, स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू R कैप। ये होगा, ये R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में, वेक्टर की डायरेक्शन में। R क्या है, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर E की डायरेक्शन। और R कैप की जो वैल्यू होती है, ये जो R कैप होता है ये इज इक्वल टू होता है वेक्टर R बाई वेक्टर R का मोड। ये 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रेशो ऑफ वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, आर कैप, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर किसको डिफाइन करता है, केवल डायरेक्शन को डिफाइन करता है। इस यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता पहले तो, ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ठीक है, हम देखें E1 Q1 चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक के लिए इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर है ना। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू R1 कैप। ये वैल्यू आ जाएगी E1 की। अब E2 है, इसमें क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू R2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस का लास्ट में कितना आ जाएगा, En की वैल्यू रखोगे तो क्या बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कौन सा होगा En के लिए, Qn, कितना आ जाएगा Qn बाई Rn वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू Rn कैप। ठीक, ये हमें मिला। अब इसको हम समेशन में लिखा है तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n तक QI अपॉन RI वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू RI कैप। RI कैप ये ऐसे लिख सकते हो, या इस मोड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम R कह सकते हैं ना, क्योंकि ये तो केवल इसी मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n तक समेशन हो जाएगा इसका QI अपॉन RI स्क्वायर इनटू RI कैप, है ना। आगे चूंकि RI कैप इज इक्वल टू होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड, या इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R। तो क्या बन जाएगा, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो E वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n तक सेम रहेगा
क्यू कितना आ जाएगा आई, है ना, अपॉन, देखो आर कैप की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आर आई कैप की वैल्यू रखेंगे तो क्या आना चाहिए, आर आई कैप, आर आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर आई, आर आई का वेक्टर अपॉन आर, आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। इसके जैसे हम क्या कर सकते हैं, आर आई को है तो आर आई को ऐसे लिखो आई, ये भी आई, ये भी आई, और ये भी आई, और ये भी आई। इस वैल्यू को जब इसमें लगाते हो आप तो क्या आ जाएगा, क्यू आई अपॉन, एक तो आर आई इसका आ जाएगा, आर आई स्क्वायर ये है, कितना आ जाएगा आर आई क्यू, आर आई, दो तो पावर ये है, एक ये, तीन हो गई, और क्या आ जाएगा आर आई, ठीक है, आर आई वेक्टर, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका एक वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई जब क्या होता है, जब आपका एक सिस्टम दिया जाएगा चार्ज का, उस कंडीशन में जो टोटल इंटेंसिटी मिलने वाली है पी पर वो हमने निकाली। इस पी बिंदु को बेटा यहाँ लिख लो थोड़ा सा इसके पास, क्योंकि अब तो इसका फिगर और ज़्यादा बड़ा तो होगा ही नहीं, तो यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं कल, इसको कंप्लीट करें और लाइक करें मेरे वीडियो को।